अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसका हेल्प से हमको क्या निकाल लेना है, हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लेना है। फिर साइन ए निकाल सकते हैं और सेक ए भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको कैसे बनाता है। Let us draw a right angle triangle. Right angled at B. ABC गिवन क्या है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कर दीजिए। कोट ए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/15। अब कोट ए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। मतलब इसमें बेस क्या है, ए के रिस्पेक्ट में बेस हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया बी सी। अब देखिए ए बी का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है कि 8 है ए बी का वैल्यू, बी सी का 15, ऐसा नहीं है। तो डायरेक्ट वैल्यू यदि नहीं रहेगा, रेशियो में रहता है, तो उसके साथ हम के लगा देते हैं, एक कांस्टेंट। लेट ए बी इज इक्वल टू 8k, बी सी इज इक्वल टू 15k। ठीक है। अब हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से ए सी निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये कैसे लिख रहे हैं, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी 8k है, इसका स्क्वायर। बी सी कितना है, 15k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। टू 289 के स्क्वायर हो गया इसका वैल्यू ए सी स्क्वायर का। हमको ए सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो अंडर रूट हो जाएगा 289 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो इसका वैल्यू 289 अंडर रूट में है तो 17 हो जाएगा और के स्क्वायर के हो जाएगा। तो इस तरह से हम ए सी का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग निकाल सकते हैं साइन ए निकाल सकते हैं, सेक ए निकाल सकते हैं। नाउ साइन ए, तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर कितना है, बी सी है और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब लेंथ पुट कर दीजिए बी सी का। बी सी का लेंथ कितना है, 15k डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी का लेंथ कितना है, 17k। तो के कैंसिल हो गया, तो 15/17 इसका आंसर हो गया। अब क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। जस्ट कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ क्या है, ए सी,
और बेस कितना है ए बी, ए सी का वैल्यू कितना है 17K और ए बी का वैल्यू है 8K, के कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो गया 17/8। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग 5 नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक दिया हुआ है तो इसका रिवर्स होगा दूसरा, इसका मतलब हम लोग को 4 और कैलकुलेट करना है और पांचवा इसका जस्ट रिवर्स होगा। 4 में से 2 एक दूसरे का रिवर्स होता है, मतलब 2 यदि हम लोग निकाल लेंगे तो इस तरह से बाकी बचे हुए पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। Let us draw a right angled triangle right angled at A, right angled at B, ए बी सी कुछ भी लिख सकते थे, राइट एंगल एट बी यहाँ लिख रहे हैं, एंड एंगल ए बी थीटा, थीटा मान लिए हैं। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है। तो सेक थीटा किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस और बेस का। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है ए सी, बेस क्या है ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बाई ए बी इक्वल टू 13/12। अब डायरेक्टली ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना ही ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए सी का वैल्यू जब डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो एक कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेट ए सी इज इक्वल टू 13K, ए बी इज इक्वल टू 12K। ए सी ए बी हो गया। अब हमको बी सी निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम है, उसका हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड्स को रिलेट करता है, जिसमें बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें वैल्यू देखिए, ए बी का कितना है 12K, इसमें स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब 13K इसका स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे मतलब 13K प्लस 12K। अब एक बार ए माइनस बी 13K माइनस 12K, 13K माइनस 12K क्या आया 13K प्लस 12K 25K, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पर 25K स्क्वायर होता है। तो बी सी का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 25K स्क्वायर
25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और के स्क्वायर का के। हम यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बाकी है। तो सेक थीटा का वैल्यू मालूम है, साइन थीटा का निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस कितना है AC, तो BC का वैल्यू कितना है 5K और AC का वैल्यू है 13K। तो इस तरह से के तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5/13 हो गया इसका वैल्यू। अब टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस है AB, तो BC/AB। BC का वैल्यू कितना है 5K और AB का वैल्यू कितना है 12K। के कैंसिल हो जाएगा, तो 5/12। अब देखिए साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है। कोसेक थीटा, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल तो 13/5। उसी तरह से हम लोग कोट थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/10 थीटा। टेन थीटा कितना है 5/12, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5। सेक थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा कितना है 13/12, तो ये हो जाएगा 12/13। इस तरह से आंसर हो गया।